Hey guys, what's up? Welcome to another episode with me शशांक उडुपा और मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आज मैं आया हूँ एक और ब्यूटीफुल एपिसोड लेके आपके लिए। अभी आप तो जानते हो अभी हम लोग कितने एपिसोड्स कर चुके हैं मोतीलाल चैनल पे एंड एवरी टाइम वी कम आउट विद द वीडियो हम लोग एक कुछ नया टॉपिक लेके आते हैं, कुछ सीखने के लिए टॉपिक लेके आते हैं। तो आज भी मैं एक ब्यूटीफुल टॉपिक लेके आया हूँ कॉल्ड VCP विच इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न। अभी इसमें थोड़ा समझते कि ये क्या है बॉस। ये VCP ना एक बहुत फेमस आदमी US में है कॉल्ड मार्क मिनर्विनी, उसने ये कॉन्सेप्ट बनाया VCP वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न। दिस इज अ मेथड ऑफ स्क्रीनिंग स्टॉक्स, मतलब स्टॉक्स को कैसा ढूंढते एक अलग सा स्टाइल में आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ। एंड डोंट वरी, एज आई सेड वी आर अ लर्निंग चैनल, मैं आपको सब कुछ जो भी है लर्निंग के हिसाब से मैं बताऊंगा, पूरा खोल के सब लर्निंग का दिखाऊंगा और आपको लिंक्स भी दे दूंगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, आप बस ध्यान दो लर्निंग के टाइम पे। अभी यूजुअली क्या होता है ना मार्केट में, जब भी एक सप्लाई शॉक आता है, लेट्स से सप्लाई आ गया, बहुत लोग ने बेच दिया माल कोई भी स्टॉक का, तो स्टॉक गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है, स्टॉक डिमांड पिकअप करता है, ऊपर आता है, फिर वापस गिरता है, बट इस बार उतना नहीं गिरता जितना पहले गिरा, तो थोड़ा गिरता है। उसके बाद वापस गिरता है, बट और थोड़ा गिरता है क्योंकि बायर स्ट्रांग होते रहते हैं। तो VCP का यही मतलब होता है कि वॉलेटिलिटी जो है, ये जो वॉलेटिलिटी है जो गिरता है वो कंट्रैक्ट होता रहता है। सो वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न। तो पहला अगर आप राउंड देखेंगे तो मे बी 10% का फॉल होगा, नेक्स्ट वाला फॉल 8% होगा, उसके बाद 6% होगा, उसके बाद 4% होगा। मतलब आप समझ रहे हो कि बायर्स का एबिलिटी बढ़ते जा रहा है और VCP यही ढूंढता है कि व्हेन वी ट्राई टू सी बायर्स का एबिलिटी बढ़ते जाता है, तो हम अभी इसमें जब 2 और 3 वॉलेटिलिटी हो जाता है, कंट्रैक्शन पैटर्न्स हो जाता है, तो हम एंट्री ले सकते हैं। और एंट्री अगर लेंगे तो चौथी बार गिरेगा नहीं, सीधा बायर्स आ जाएंगे और मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके चला जाएगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो वापस समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। जब भी मार्केट नीचे गिरता है फिर बायर्स आते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। तो लेट्स से 8% का गिरा स्टॉक, फिर बायर्स आके ऊपर लेके गया। नेक्स्ट टाइम गिरा 6% गिरा, उसके बाद वापस 4% गिरा, फिर बायर्स ऊपर लेके गए। तो ऐसा 2 बार 3 बार 4 बार करता है, तो वो कम होता रहता है। तो वो कम होने वाला सिस्टम है वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न, राइट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर बेसिकली एक स्प्रिंग जैसा एक्टिवेट करता है। जब भी हम नीचे इतना दबाते हैं तो ऊपर जल्दी आता है, तो ऐसा स्प्रिंग जैसा ये जितना कंप्रेस होता है उतना ब्रेकआउट आता है। बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी फाइंड दिस। तो उसके लिए देयर इज ऑलरेडी अ charting screener already ready called volatility contraction pattern by Mark Minervini, and we will look at some examples also. तो आपको क्या करना है, आपको बस इधर कॉपी पे क्लिक करना है, कॉपी पे क्लिक करके सिंबल्स पे क्लिक करना है, ऑल सिंबल्स कॉपीड सक्सेसफुली, वेरी गुड। फिर आप जाओ अपना ट्रेडिंग व्यू पे, अपना कोई वॉच लिस्ट उठाओ और ऐड सिंबल में जाके Ctrl+V विच इज पेस्ट करो। तो सब स्टॉक्स इधर आगे इतना जो है ये जहाँ पे आ चुके हैं, ये देखो सब स्टॉक्स आ चुके हैं। अभी हम देखेंगे, अभी ऑब्वियसली सब स्टॉक्स वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न पे नहीं आता, सो वी विल ट्राई टू फाइंड सम कंपनीज दैट आर क्रिएटिंग द वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न। तो मैं सब मूविंग एवरेजेस भी हटा देता हूँ ताकि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना आ जाए, आपको क्लीन दिखेगा। अभी इसमें देखो, इसमें आई थिंक 2 आ चुका है। ये देखो, ये पहला एक लाइन है, राइट। एंड हम बेसिकली देख रहे हैं कि इस पे एक बड़ा सा डिप आया ऐसा, फिर उसके बाद ऐसा डिप आया, फिर ऐसा डिप आया। इसमें अभी 3 कंट्रैक्शन हो चुका है। बेसिकली ये क्या बोलता है कि अगर ये 3 कंट्रैक्शन हो रहा है मतलब बायर्स आर कमिंग, सो बी वेरी रेडी कि जब भी इसके ऊपर आएगा मार्केट, अभी कंट्रैक्शन तो हो गया, ये देखो कंट्रैक्शन हो रहा है, जब भी इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो एक ब्रेकआउट का चांसेस हाई हो चुका है। इसमें भी आप अगर देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। ये नीचे गिरा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर वापस अभी चल रहा है दूसरा वाला। तो ये सब एंट्री सेटअप्स नहीं है। एंट्री सेटअप्स के लिए हम क्या ढूंढते हैं कि हम लोग को पैटर्न ऐसा चाहिए कि ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, एंड देन सीधा ब्रेकआउट। दिस इज व्हाट वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न इज। इट कैन ईदर बी राउंड और इट कैन इवन बी वी शेप्ड, ऐसा भी हो सकता है। एंड बेसिकली इसके बाद ब्रेकआउट चालू हो जाता है यहाँ पे। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग एट फ्रॉम अ वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न। तो जैसे ही हम लोग को वो दिखेगा, अभी ये देखो इसमें हुआ एक्चुअली वही चीज हुआ। इसमें 2 वॉलेटिलिटी हुआ कंट्रैक्शन, इधर से इधर हुआ 18%, उसके बाद इधर से इधर हुआ 16% और उसके बाद सीधा ब्रेकआउट करके निकल गया ये कंपनी, राइट। कमिंग टू दिस, ये कौन सा है, मिथकॉन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। श्रीराम फिन में हो रहा है क्या VCP? नहीं, श्रीराम फिन में नहीं है VCP। इस पे एक्चुअली हो रहा है कुछ, इस पे ये देखो, इस पे भी हो रहा है कुछ। अगर आपको इसको चेंज करके मैं लाइन पैटर्न बनाऊंगा ना तो आपको और क्लियरली दिखेगा। ये देखो लाइन पैटर्न बना दिया तो आपको अभी और क्लियर दिख रहा है। ये देखो ये कितना गिरा इधर से, ऑलमोस्ट 23%,
उसके बाद ऊपर आया, बायर्स लेके आए, फिर नेक्स्ट टाइम जब बायर से गिरा तो 12% ही गिरा। तो मतलब इसमें पैटर्न वो VCP वाला पैटर्न बन रहा है स्लोली। ये एक्चुअली परफेक्ट VCP पैटर्न है, वेलस्पन लिविंग का VCP पैटर्न परफेक्ट है। ये देखो पहला वाला जंप इधर से इधर तक -25%, उसके बाद बायर्स आ गए, उसके बाद नेक्स्ट वाला फॉल जो है ओनली 6%, उसके बाद वापस फॉल हुआ इधर, वापस 6%, सो 6 to 7%। मतलब दिस इज कमिंग इनटू अ क्लियर पैटर्न कि वैसा गिरा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो अभी थ्री वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन हो चुका है। सो यूजुअली वी आर वेटिंग फॉर अ ब्रेक, एंड ये ब्रेक होने के बाद मोस्ट लाइकली ये वापस ऊपर चला जाएगा, राइट। सो VCP क्या करते हैं, हम लोग को एक पैटर्न की तरफ से समझाता है कि बायर्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप इधर देखेंगे तो यू कैन सी एवरी टाइम जब गिरता है तो बायर्स आ जाते हैं इसको बचाने के लिए, एंड इसलिए ये देखो बायर्स का पुश बहुत ज्यादा और बहुत क्लियरली आ रहा है। सो वेन एवर वी लुक एट सच, ये देखो ये तो भाई पूरा VCP ही चल रहा है इसमें। ये देखो 1 and then again contraction, so many contractions, not very clear contractions but contractions are coming, right? So whenever we see a big fall, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, contract होगा, इधर contract और सीधा इधर breakout. So this is basically VCP pattern. इसका लॉजिक अगर आप समझेंगे तो भी बहुत सिंपल है कि जब भी मार्केट गिरता है तो बायर्स आते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जब गिरता है तो बायर्स प्रोटेक्ट करने आते हैं बिकॉज बाइंग रेंज हो चुका होता है। सो ये जो वॉलेटिलिटी कंट्रैक्ट होता रहता है, जब भी कंट्रैक्ट होता है दैट मीन्स ऑपोजिट साइड पे बायर स्ट्रांग हो रहा है। तो अगर ऑपोजिट साइड पे बायर अगर स्ट्रांग हो रहा है तो इस पे हम अच्छा पोजीशन बना सकते हैं। इसका अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के तौर से सीखे तो इसका रिस्क मैनेजमेंट एंट्री पॉइंट वुड आइडियली बी पोस्ट द ब्रेकआउट होने के बाद ही, ये VCP का जो ब्रेकआउट होता है उसके बाद ही बेटर होगा एंट्री पोजीशन लेने का। एंड जिधर से वो ब्रेकआउट हुआ उसको ही आप एक बेस समझ के रखो, एंड आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो स्टॉप लॉस उसमें ही रखो। तो अगर वो बेस से गिर गया 2-3%, मतलब आपका थियोरी इनवैलिडेट हो चुका है, एंड देन यू हैव टू एग्जिट दैट पोजीशन। बट अगर आप उसको अगर बेस रखेंगे और ये बेस से अभी जंप हुआ है स्प्रिंग एक्शन की तरह, तो फिर इसका लंबा टारगेट बन सकता है। अगेन बनेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हम ट्रेडिंग के दुनिया में है, बट बन सकता है। सो दैट इज द लॉजिक ऑफ इट कि बन सकता है। तो देखने के लिए आप ट्रेल भी कर सकते हो उसको। तो यू डोंट हैव टू एग्जिट इट, आप उसको ट्रेल भी कर सकते हो। इसमें भी बन रहा है थोड़ा VCP, इसमें भी थोड़ा बन रहा है। ये देखो 1-2 तक बन चुका है। यूजुअली हम लोग ने देखा है कि 3 और 4 के बीच में यूजुअली ब्रेकआउट हो चुका होता है, 3 और 4 में ब्रेकआउट आ चुका होता है। बट दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। अगेन मैं आपको ये पूरा स्क्रीनर का लिंक भी भेज दूंगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। आई विल गिव यू दिस एंटायर लिंक। आप अगर चाहते हो तो इंस्टेड ऑफ कैश सेगमेंट आप इसको सिर्फ निफ्टी 500 करके रन स्कैन करेंगे तो कम स्टॉक्स आएंगे, सिर्फ निफ्टी 500 वाले स्टॉक्स आएंगे, विच इज़ ओनली 27 स्टॉक्स। तो आपको स्क्रीनिंग में भी थोड़ा क्या होता है ना, ईजी हो जाता है स्क्रीनिंग में भी। नहीं तो बहुत सारे स्टॉक्स अगर आप स्क्रीन करते बैठेंगे तो फिर आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू फोकस rather than go everywhere, right? तो I hope this video was helpful. इसमें हम लोग ने एक नया पैटर्न सीखा called VCP pattern, which is volatility contraction pattern, where demand, supply, compression and then release. That is how the pattern works. तो जब भी डिमांड बढ़ता है और ऐसा एक स्प्रिंग रिएक्शन होता है तो तभी ये ब्लास्ट होके फिर आगे के तौर पे निकल जाता है। तो अगेन आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, ताकि हम और लोगों के लिए बना सकते हैं। और मैं ऐसा पैटर्न्स ढूंढूंगा, स्ट्रक्चर्स ढूंढूंगा, इंडिकेटर्स ढूंढूंगा जो आपका ट्रेडिंग की जर्नी में बहुत हेल्प करे। सो दिस इज अ लर्निंग चैनल जिसमें हम आपको सिखाएंगे ट्रेडिंग कैसा करना, and then you will be very strong in your trading journey. Thank you again. This is me, Shashank Gorupa, signing off. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.